अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा चुप की नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 28 के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कामयार क्यों आयरा को माफ़ नहीं कर रहा और क्यों फारिया के साथ घूम रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, और प्रीवियस एपिसोड के कौन से सीन सबसे ज़्यादा अच्छे थे और आगे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले उस सीन की बात कर लेते हैं जिसमें कामयार भाग के जा रहा है रिक्शे की तरफ और काफ़ी महीनों से ये चीज़ क्रिएट की गई है कि इस ड्रामे का लास्ट वहाँ पे होगा जहाँ पे आयरा जा रही होगी बाहर के मुल्क और कामयार उसको रोकने के लिए आएगा। अगर हम ये चीज़ सोचें कि ये दोनों सीन आपस में कनेक्ट ही नहीं है तो रील्स में ये भी दिखाया गया है कि बिलाल को स्पॉट किया गया है कराची एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये चीज़ फिर यहाँ पर नहीं हो सकती। अगर इस ड्रामे में यही होना है तो फिर हो सकता है कि एपिसोड नंबर 29 सेकेंड लास्ट एपिसोड हो। इस एपिसोड के बाद हमें सेकेंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो दिखाया जाए, ये चीज़ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हो सकता है उनकी सुलह हो जाए, कामयार को रियलाइज़ हो जाए कि मैंने उसको साथ गलत किया और मैं उसको मनाऊँ जाके उसको रोकूँ, और फिर वो उसको रोक लेगा और उसके बाद हमें कुछ अच्छे सीन्स दिखाए जाएँ और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो एक अच्छे एंड की तरफ ये ड्रामा जाए और जो सीन्स हम देखना चाहते हैं वैसी चीज़ें हमें कुछ दिखाई जाएँ। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि किसी भी ड्रामे में ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो हो सकता है कि अगली एपिसोड सेकेंड लास्ट ही हो, एपिसोड नंबर 29। इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो अगर बात करेंगे कामयार ने फारिया को क्यों माफ़ किया और वो आयरा को माफ़ क्यों नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फारिया में और आयरा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फारिया के लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता जो वो आयरा के लिए रखता है। आयरा ने एन टाइम पे आके उस पर भरोसा नहीं किया। वैसे ये चीज़ ठीक भी है, लेकिन उसकी एटलीस्ट बात तो सुननी चाहिए थी उसने उस पर भरोसा नहीं किया, उसकी बात तक नहीं सुनी, उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा हेट करना शुरू कर दिया। इतना कुछ करके फिर अगर हम कामयार की उस सिचुएशन में वापस जाएं तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि कामयार कुछ गलत कर रहा है। वैसे उसने किया ही क्या है जो गलत कर रहा है। और फारिया के बारे में बात करें तो फारिया को क्यों माफ़ किया, उसने फारिया को माफ़ नहीं किया। जहाँ पे वो उसको बटन खिलाता है वहाँ पे वो बोलता है कि मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारा हर आने वाला दिन उसी तरीके से तकलीफ़ में गुजरे जैसे मेरा गुजर रहा है। तो वो चीज़ उसने अल्लाह पे छोड़ दी है। अब वो क्रिमिनल तो बन के उसको जान से तो नहीं ना मार सकता। तो ये चीज़ है। और इसी एपिसोड में इस बात का जवाब भी है जहाँ पे आयरा कामयार को बोलती है कि तुम वो लड़के तो मुझे नहीं लगते जो कभी मुझ पर मर मिटा था। कहते तुमने उस शख्स को मार के मिटा तो दिया। तो वहाँ पे अगर हम ये चीज़ सोचें कि कामयार आयरा को तंग कर रहा है तो इससे बिल्कुल उल्टा है। आयरा कामयार को तंग कर रही है, भले उसको सीधा करना चाह रही है, चलो ठीक है, हर चीज़ ठीक है। वहाँ पे उसने उसको कमरे से बाहर निकाला, ठीक है, वो उसको सीधा करना चाह रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ पे आके उसके मुँह पे वो पानी मार के उसको उठाती है, वहाँ पे जब वो कामयार उसका हाथ मरोड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रेडिक्शन की थी कि जो चीज़ कामयार के साथ आयरा कर रही है वही सेम चीज़ अगर कामयार करे तो लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर सेम यही चीज़ हुई है। उसको वो जैसे उठा रही है, उसने पहले भी उसके मुंह पे एक बारी पानी मारा था, उसने उसको कुछ भी नहीं बोला। वो जो कुछ भी कर रही है उसने उसको कुछ नहीं कहा। अब उसने उसका हाथ मरोड़ दिया। वहाँ पे सेम आप लोग दोबारा जाएं, जाके उसको देखें, पिक्चर्स भी ये शो हो रही होंगी आपको, उसके एक्सप्रेशन फ़ौरन से चेंज हो गए। जहाँ पे उसको लगा मैंने कुछ गलत कर दिया है, उसके बाद फ़ौरन से उसके पास जाता है, वो उससे माफ़ी मांगता है, अपने माँ बाप के सामने भी उसके लिए स्टैंड लेता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है उसको कमरे से बाहर निकाल दिया था, वो कहता नहीं वहाँ पे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप बीच में मत आएँ। तो वो अपनी माँ के सामने भी स्टैंड ले रहा है। दादी को सिर्फ वो चीज़ ये बोल देता है, लेकिन बाकी किसी के सामने भी वो आयरा की बुराई नहीं करता। और वहाँ पे वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का था जहाँ पे कामयार को फारिया अंदर लेकर आती है और वहाँ पे वो उसको ला के उसके ऊपर सोफ़ा सेटी टाइप पड़ा होता है, उसके ऊपर वो उसको लेटा देती है, वो लेट जाता है वहाँ पे। उसके बाद आयरा उठ जाती है और वो कहती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। वो कहती है तुम कामयार पे ध्यान दो, इस टाइम इस बात को छोड़ दो। वो जैसे ही कामयार उठता है वो देखता है, ओ ये क्या, ये दोनों तो लड़ रही हैं, फ़ौरन उठ के खड़ा हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है ये क्या। वहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और वहाँ पे उसको कहते चली जाओ यहाँ से, खबरदार तुम आज के बाद यहाँ पे आई तो। अगले दिन फिर जो चीज़ वो बोलती है वो चीज़ उसने की। मेरे ख्याल से उतना लेट भी वो नहीं आया था, लेकिन जो भी ठीक है। वहाँ पे वो फारिया को अंदर भी नहीं आने देता। उसके बाद
और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कामयार आयरा के साथ गलत कर रहा है, और वहाँ पे वो सेम चीज़ आयरा रिपीट भी करती है। जब वो उससे आके माफ़ी मांगता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको कहती है तुम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो मुझे, तो वहाँ पे वो ये चीज़ नहीं चाहता कि उसको वो हर्ट हो, ऐसी कोई चीज़ उसने उसके साथ नहीं की। तो मेरे ख्याल से कामयार को क्रिटिसाइज़ करना नहीं बनता। और अगली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है और ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है, और मेरे ख्याल से तो कुछ अच्छे सीन्स दिखा देने चाहिए यार। अगर एपिसोड्स चलो 30 नहीं तो 32 हो जाएं, चलो एक और हफ़्ता दे दें हमें, और एक और हफ्ते में कोई अच्छी चीज़ हमें दिखा दें। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है, अब जैसे कामयार ने अकड़ दिखाई है, ये तो नहीं होगा कि आयरा भी अकड़ दिखाया है आगे से और वो जिसको रोकने जाए तो वो उसकी बात ना माने। तो कोई सीन क्रिएट हो जाना चाहिए, कम से कम 4 एपिसोड्स तो और हो जानी चाहिए, लेकिन इस चीज़ में नहीं कि आयरा कामयार को तंग कर रही है, और वो इस चीज़ में नहीं हो। कोई अच्छे सीन्स हमें दिखा दें, जैसे कि वो दोनों मान गए और उसके बाद फारिया का कोई अंजाम दिखाएं, ऐसी चीज़ हमें दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस ड्रामे में। तो ये था मेरा रिव्यू। आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, कितनी एपिसोड्स रह गई हैं, और क्या 29 एपिसोड सेकेंड लास्ट होगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।